जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, हम बात करेंगे आज भारत के परिचय के बारे में। यानी हम आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं जियोग्राफी की क्लास और जियोग्राफी की दूसरी क्लास है। ठीक है, आपको बता दें कि आपका एग्ज़ाम लग चुका है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का। ठीक है, उसके अलावा आपको बता दें अभी आपका कुछ समय बाद दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की भी डेट आने वाली है। फिर यूपी पुलिस के एग्जाम लगेगा। सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों एक बार आप जीके हमसे पढ़ लीजिएगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से। आपको बता दें कि आपको जाना कहाँ होगा। अगर पहली बार जुड़े हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चले जाइएगा डायरेक्ट, या फिर आप सीधा जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर। तो दोस्तों जैसे आप हमारे प्लेलिस्ट पे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आपको दिखेगा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम फुल कोर्स। और आपको बता दें हम आपके एग्ज़ाम्स के लिए जो आपका वीडियो एग्जाम है दोस्तों, उसके लिए जीके और हिंदी संपूर्ण पढ़ा रहे हैं। तो आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा हिंदी साहित्य की वो प्लेलिस्ट। फिर उसके बाद आपको संपूर्ण हिंदी की मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको मिल जाएगी संपूर्ण भारतीय संविधान की। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और सारी पीडीएफ आपकी सारी प्लेलिस्ट खुल जाएंगी। वहाँ जा करके आप बहुत अच्छे से सब कुछ कंप्लीट कर सकते हैं, खास करके चाहे उत्तर प्रदेश स्पेशल हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों मैं अगर बात करूँ आपसे तो ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा भारत। और आपसे मैं बात करूं तो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा दोस्तों, आपको पता होगा ये अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये सबसे पूरब में है। ठीक है, ये सबसे पूर्वी है। और इसको दोस्तों क्या बोलते थे पहले, नेफा। क्या बोलते थे, नेफा दोस्तों। ठीक है, और इसे हम उगते हुए सूर्य का राज्य भी कहते हैं दोस्तों। अरुण प्लस अंचल, अरुण मतलब होता है सूर्य, अंचल मीन्स प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ सबसे पहले देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि सबसे पहले सूर्य का प्रकाश कहाँ किस राज्य में पड़ता है दोस्तों, तो सबसे यहीं पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सबसे पूर्व में है। और दोस्तों ये जो है ना, इनको सेवन सिस्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, इन राज्यों को हम सेवन सिस्टर कहते हैं। और आपको बता दें, ठीक है, सेवन सिस्टर में आप इनको याद कर लेना, ये सारी हम पढ़ा चुके हैं पहले से। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट देखिए, ये जो आपका ये देखिए ये जो व्हाइट व्हाइट है ना, ये पूरा जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये बांग्लादेश है, पूरा बांग्लादेश। देखिए सॉरी, ये जो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे म्यांमार है व्हाइट व्हाइट, और यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, ये बांग्लादेश। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक क्या है, ये बांग्लादेश। ठीक है, ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। तो देखिए आपको एक चीज़ क्वेश्चन बहुत बार पूछा था कि ये जो त्रिपुरा है, आप देखेंगे त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा। देखिए इधर भी घिरा हुआ है और नीचे भी घिरा और इस बगल में भी घिरा हुआ है। तो यानी आपसे पूछा सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो आप बताएंगे त्रिपुरा। और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, ये चीज़ आपने देख लिया होगा बहुत अच्छे से, हर चीज़ हमने बता दिया है। अब देखिए आपको बता दें, अब चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए भारत कहाँ है, तो आप जब देखेंगे ना तो महाद्वीपों में से दोस्तों एशिया महाद्वीप में आपका भारत पड़ता है। ठीक है, कहाँ है भारत, तो एशिया महाद्वीप में है। आपको बता दें भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32 87 263 आप 3-4 बार इसे दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा, 32 87 263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भारत का क्षेत्रफल है। तो विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2.4%, पूरे विश्व का 2.4% ही भारत कवर करता है। यह आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन भी है। आपको बता दें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। किसके किसके बाद, तो पहले पे रूस है, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चाइना, चौथे पे अमेरिका, 5वें पे ब्राजील और 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे अपना भारत है। ठीक है, तो ये क्रम से भी याद कर लेंगे किस तरीके से। रुक चीन अब आया भारत। देखिए ट्रिक क्या है, रुक रूस से दोस्तों रूस, का से कनाडा, रुक चीन से चीन, अब आ से अमेरिका और बा से ब्राजील, आया से ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। दोस्तों याद रख लेंगे, ये पूरे ट्रिक के साथ याद हो जाएगा आपको। अब देखिए बात करते हैं जनसंख्या दोस्तों, 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी 2021 वाला दोस्तों आया नहीं है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों हमारा जनसंख्या दृष्टि से दोस्तों दूसरा स्थान था। अभी देखिए यूएन की रिपोर्ट से पता चला कि हम पहले स्थान पे पहुंच गए हैं। ज़्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी जब हमारा 2021 का अपडेट आएगा तभी हम पहला स्थान बताएंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा कि जनसंख्या दृष्टि से कौन सा स्थान, तो आपको पहला ही बताना, दूसरा ही बताना, पहला नहीं बताना। अगर जनसंख्या के मामले में बात करें तो पहले स्थान पे चीन है, दूसरे अपना भारत हो गया, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया, 5वें ब्राजील और 6वें पे पाकिस्तान। देखिए एक चीज़ आपको यहाँ से देख के ये लग रहा होगा कि देखिए ब्राज़ील जो है दोस्तों वो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों मामले में 5वें स्थान पे है। ठीक है, चलिए
अब देखिए विश्व की जनसंख्या का भारत कितना, लगभग 17.5% दोस्तों विश्व की जनसंख्या भारत के पास है। ठीक है, लगभग 17.5%। ठीक है, जनसंख्या केवल और केवल भारत की है। ठीक है, पूरे विश्व में, याद रखिएगा, पूछा गया। अब देखिए भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दोस्तों आपको पता होगा कि टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछता है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान होगा। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो दोस्तों गोवा होगा। पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा कि जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा दोस्तों, अगर इसको देश बना देना एक 5वां देश बन जाएगा। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा, तो सिक्किम है दोस्तों। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन, राजस्थान। और सबसे बड़ा राज्य दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की तो गोवा, सबसे छोटा जनसंख्या के मामले में सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बहुत पूछता है दोस्तों, इनकी राजधानी पूछ लेता, तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में मैं आपको बता दूं। ठीक है, आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, जैसे आपको पहला पता है दिल्ली, दिल्ली की राजधानी दोस्तों नई दिल्ली है। फिर चंडीगढ़ है दोस्तों दूसरी, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है ज़्यादा इसको। अब देखिए लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, दोस्तों ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया। ठीक है, तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती। पुदुचेरी की पुदुचेरी ही है। अब दोस्तों एक चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है दोस्तों जिसके, या फिर केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों कि जिसके दोस्तों जिले जो हैं 3 राज्यों में फैले, तो दोस्तों आपका पुदुचेरी। देखिए पहला एक जिला इसके, देखिए पुदुचेरी टोटल 4 जिले हैं, जिसमें से एक है यमन। यमन दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, माहे दोस्तों केरल में पड़ता है, और कराईकल व पुदुचेरी दोस्तों तमिलनाडु में पड़ते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आप समझिए, ये उसके आसपास है। ठीक है, तो याद रखिएगा यमन, माहे, कराईकल और पुदुचेरी 4 जिले हैं। वही बात करते हैं अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, जम्मू, श्रीनगर और जम्मू। ठीक है, और दोस्तों लेह की राजधानी क्या है, लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है। ठीक है, और दोस्तों एक है दादरा व नगर हवेली और दमन दीव। दोस्तों आपको पता है इन्हें एक में ही मर्ज कर दिया गया था, पहले ये अलग अलग था। ठीक है, तो दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव दोस्तों इनकी राजधानी क्या कर दिया गया है, दमन को कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य कौन होगा, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यूटी, मतलब राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ केंद्र शासित प्रदेश कर लेना तो लद्दाख हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा होगा, तो लक्षद्वीप होगा। ठीक है, समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। आप पूछ जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा, तो दिल्ली हो जाएगा ना। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए आपका ये ग्लोब है, थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बारे में हम आज नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, स्थलीय सीमा देखते हैं। देखिए स्थलीय सीमा टोटल कितनी लगती है, 15,106 किलोमीटर की भारत स्थलीय सीमा साझा करता है अपने पड़ोसी देशों के साथ। टोटल दोस्तों कितने देश लगते हैं, 7 देश लगते हैं। आपको बता दें कि भारत की सीमाएं कुल 7 देशों को लगती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके विधान भवन रक्षक में भी पूछा गया है, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा दोस्तों देखिए कौन कौन 7 देश है, हमने बताया था बचपन MBA, बचपन और MBA 8 लिखा है। बा से बांग्लादेश, चा से चीन और पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, M से क्या होगा म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। तो दोस्तों बांग्लादेश से कितनी सीमा साझा करता है भारत, तो 4096। और कितने राज्य करते हैं, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। देखिए त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को क्या बोलते हैं, तो जीरो लाइन। याद रखेंगे त्रिपुरा जो है तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है उसको हम जीरो लाइन कहते हैं। ठीक है, बात आती है दूसरे चाइना, तो 3488 किलोमीटर साझा करता है। और एक ये केंद्र शासित प्रदेश से भी साझा करता है, लद्दाख। फिर दोस्तों और आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यानी 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, चलिए आगे है पाकिस्तान। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर साझा करता है। पाकिस्तान दोस्तों 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से साझा करेगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू और कश्मीर दोस्तों। ठीक है, तो ये 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके बाद नेपाल है दोस्तों। नेपाल 1751 किलोमीटर। ये आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये भी 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है आपका नेपाल। ठीक है, चलिए अब म्यांमार की बात करते हैं। म्यांमार दोस्तों 1643 किलोमीटर लगता है सीमा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर दोस्तों ये 4 राज्यों के साथ म्यांमार साझा करता है। वहीं बात भूटान कर ले तो 699 किलोमीटर साझा करता है सीमा। पश्चिम बंगाल, सिक्किम,
असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ। और दोस्तों अफगानिस्तान सबसे कम सीमा साझा करता है केवल और केवल लद्दाख के साथ 106 किलोमीटर, वो भी दोस्तों वो पीओके वाला हिस्सा। ठीक है, चलिए तो इतना आप समझ गए होंगे अफगानिस्तान। ठीक है, कितने राज्यों के साथ लगती सीमा, हमारी 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा लगती है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। अब देखिए सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो दोस्तों बांग्लादेश है। ये क्वेश्चन आपके पेट में भी पूछा गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो अफगानिस्तान है। ठीक है, याद रखिएगा सार्क देश के सदस्य कौन कौन से हैं, यूपी पेट में पूछा गया दोस्तों, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और दोस्तों भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। इसमें चीन और म्यांमार दोस्तों आपके पड़ोसी देशों में से नहीं है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। अब देखिए तटीय सीमा, तटीय सीमा का होता है दोस्तों समुद्र के कोस्टल एरिया को तटीय सीमा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मुख्य भूमि की तटीय सीमा दोस्तों कितनी है, जो भूमि से लगी हुई है दोस्तों 6100 किलोमीटर। और दोस्तों कुल तटीय सीमा कितनी हमारी 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे ज्यादा सीमा साझाकरण करता है दोस्तों तटीय सीमा। अगर बात करते राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में, तब आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा। ठीक है, 1962 किलोमीटर। अगर राज्य की बात करेंगे तो दोस्तों GAT गैट याद रखेंगे, पहले पे जी से गुजरात, ए से फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। ठीक है, लगभग 1214 किलोमीटर के आसपास दोस्तों ये सीमा इसकी तट रेखा पे लगती है। ठीक है, समुद्र से लगती है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ याद कर लेंगे, देख लेंगे। फिर सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार है ना, ये केंद्र शासित प्रदेश है। फिर गुजरात दोस्तों, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, गोवा, पुदुचेरी, दमन द्वीप। ठीक है, लगभग 13, देखिए आपके 13 स्टेट और दोस्तों राज्य। ठीक है, यूटी और राज्य मिलके दोस्तों सीमा साझा करते हैं। टोटल तटीय सीमा कितनी 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये देख लिया होगा। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण चैनल बता दें कि कौन सा चैनल किसको अलग करता है, ये भी आपके परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं। तो 8 डिग्री चैनल दोस्तों किसको किसको अलग करेगा, दोस्तों ये मालदीव और मिनी काय को। ठीक है, 8 डिग्री किसको, मालदीव और मिनी काय को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। वही 9 डिग्री चैनल की बात करें लक्षद्वीप और मिनी काय के मध्य है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल दोस्तों याद रखेंगे अंडमान व निकोबार के मध्य। ठीक है, और ग्रेट चैनल किसके बीच, तो इंडोनेशिया व निकोबार के बीच। और मन्नार खाड़ी दोस्तों भारत और तमिलनाडु, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोको स्टेट आपको बता दें कि कोको द्वीप म्यांमार का है और उत्तरी अंडमान, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को अलग करता है कोको स्टेट। और दोस्तों डंकन पास किसको, तो दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य दोस्तों। ठीक है, पाक जल संधि दोस्तों ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट, इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट है पाक जल संधि दोस्तों, जो कि भारत व श्रीलंका के मध्य। देखिए पाक से लोग पाकिस्तान लगा देते, तो भारत पाकिस्तान नहीं, बिल्कुल नहीं। पाक आने का मतलब ये नहीं होता पाकिस्तान होगा। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान अब पाक नहीं रहा, वो नापाक हो चुका। ठीक है, तो यार का पाक संबंधित किससे है, भारत और श्रीलंका के मध्य के जल डबरू मध्य को दोस्तों क्या बोलते हैं, जल संधि को हम पाक जल संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों तो ये थी आज की वीडियो। ये देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ आपको PDF भी मिलती रहेंगी दोस्तों। और जाइए हमारे प्ले लिस्ट पर। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया हूँ, वहाँ जा सकते हैं। ये देखिए प्ले लिस्ट पे जाइएगा, हर पूरा संपूर्ण कोर्स दोस्तों GK और हिंदी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही है दोस्तों। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ आपको PDF भी मिलती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।